ड्रेपिंग तकनीक के बारे में मैं आपको समझा रही थी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ड्रेपिंग तकनीक का। ड्रेपिंग क्या होता है? ये एक त्रिआयामी विधि है। त्रिआयामी यानी तीनों तरफ से आप देख सकते हैं। ड्राफ्टिंग में आपने देखा था हम ब्राउन पेपर पे बनाते हैं और एक कागज़ी नमूना जिसे बोलते हैं कागज़ पर बनाया गया एक खाका होता है जिसमें आपके सभी नाप लिए जाते हैं। लेकिन इसमें ड्रेपिंग तकनीक जो आपको मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था कि डिज़ाइनर्स जो रैम्प पे आपने वॉक करती हुई आपने मॉडल्स देखी हैं और जो डिज़ाइनर्स अपनी रचनात्मक तरीके से आप देखते हैं, एक तो हम सिंपल कागज़ पे 2 लाइनें खींचते हैं और हम एक सुंदर सा चित्र बनाएं। तो चित्र में और 2 लाइनें खींचने में जो अंतर है वो क्योंकि चित्र में आपकी एक कलाकार की रचनात्मकता उभर के आती है। ड्राफ्टिंग में आपने देखा होगा रचनात्मकता नहीं उभर के आ रही थी, उसमें सिंपल नाप थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ये इमेजिन नहीं कर पाते हो कि ये बन के कैसे लगेगा, इसकी कॉलर कैसी आएगी, इसकी कमर का नाप कैसा आएगा, इसमें घेर कितना आएगा। तो ऐसे में डिज़ाइनर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो कागज़ पे ना करके बल्कि एक शरीर का ये फ्रेम आप देख रहे हैं इस ड्राइंग में, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये फ्रेम है जिसे बोलते हैं डमी। डमी यानी इसको इंग्लिश में डमी भी बोला जाता है या क्रॉकस भी बोला जाता है। इस शारीरिक नापों की बनी हुई भूसे से बनी हुई और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई डमी होती है जिसमें अंदर भूसा है और जिसमें पिनअप किया जाता है। यह जो तकनीक है ये सिलाई द्वारा नहीं की जाती, इसमें ब्राउन पेपर ना लेकर इसमें कपड़ा यूज़ किया जाता है। और कपड़े में आप देखें, आप यहाँ देख रहे हैं डमी के चारों तरफ रफ कपड़ा। नेचुरली जो कपड़ा बनाया जाएगा वो तो बहुत महंगा होगा, उसे हम काम में नहीं ले सकते। तो जैसा डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा बनाया जाएगा, जो डिज़ाइनर ड्रेस होगी उससे मिलता जुलता उसी का फॉल, ड्रेप को हिंदी में कहते हैं। ड्रेप यानी परिभाषा अगर हम ड्रेप की समझें तो ड्रेप यानी कोई भी वस्त्र जो ऊपर से नीचे गिरता है, गिरने को बोलते हैं ड्रेप। जैसा हम शरीर से पे ऊपर धारण करते हैं और वो जो कपड़ा नीचे गिरता है उसे बोलते हैं ड्रेप। तो इस ड्रेपिंग तकनीक में कपड़े को डमी के ऊपर एक इंसान का शरीर समझते हुए कपड़े पर लपेटा जाता है और जहाँ जहाँ जैसे जैसे फोल्ड्स देने हैं, कॉलर देना है, सलवटें देनी हैं, फ्रिल्स देनी हैं, गैदर्स देने हैं, इन सब को पिनअप करते जाते हैं। आप देखिए ये भूसे का बना हुआ होता है, इसमें पिन्स अंदर घुस जाती हैं। तो अगर डिज़ाइनर ने जैसे अगर इस सेकंड ड्राइंग में देखेंगे कि इसने प्लीट्स दे रखी हैं और इसको लगा कि नहीं ये प्लीट्स तो ज़्यादा लग रही हैं, मैं इन्हें 2 प्लीट्स कम कर सकता हूँ, तो वो इन पिन्स को खोल के इसमें चेंजेस कर सकता है। डिज़ाइनर जैसे अपनी कलात्मकता को जितना उभारना चाहे वो उभार सकता है। इस ड्रिपिंग तकनीक को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही थी कि ड्रिपिंग क्या है और ड्रिपिंग तकनीक का मैं बेसिक चीज़ जो है वो आपको ये बात समझ में अभी तक आ गई होगी कि ये ड्राफ्टिंग से कैसे अलग थी। ड्रेप डिज़ाइनर्स यूजुअली आमतौर पे इसका मास प्रोडक्शन, हाँ सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इस ड्रेपिंग तकनीक से एक ही व्यक्ति की ड्रेस बन सकती है क्योंकि ये महंगी विधि है। इससे कई सारे लोगों की एक मास प्रोडक्शन की रेडीमेड गारमेंट्स के नहीं बनते हैं, इससे रेडीमेड गारमेंट नहीं बनते, इससे डिज़ाइनर ड्रेसेस बनती हैं। जैसे जितने भी बड़े बड़े आपने देखा होगा फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये गाउन्स पहनती हैं। आपने देखा होगा एक्ट्रेस, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन ले लो, आजकल करीना कपूर लो, या जो भी बड़ी बड़ी वो होती हैं एक्ट्रेसेस, आपने देखा होगा एक ड्रेस उनकी बनती है 4 लाख की, 5 लाख की। क्यों? क्योंकि वो ड्रेस इस ड्रेपिंग तकनीक से बनाई हुई होती है। जैसी ड्रेस होती है उसका वैसा उनके शरीर के नाप के अनुसार एक पर्सनल इंडिविजुअल डिज़ाइनर का जो भी क्लाइंट होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक डिज़ाइनर का नाम लूँ जिसको आपने अक्सर सुना होगा, मनीष मल्होत्रा, तो उसका जो उसकी एक्ट्रेस, उसकी जो क्लाइंट होगी, उसके नाप के अनुसार वह डमी बना लेगा और उस डमी को वो अपने स्टूडियो में रखता है और वो अलग अलग जिस तरह की ड्रेस या गाउन या लहंगा या महंगा आउटफिट बनना है उसका एक रफ कपड़ा लेकर वैसा सा ही, क्योंकि उस कपड़े का ड्रेप भी वैसा ही होना ज़रूरी है। अगर शिफॉन की ड्रेस है
तो हम उस शिफॉन की ड्रेस का कॉटन के कपड़े से ड्रेप नहीं पा सकते। कॉटन के कपड़े का नेचुरली ड्रेप अलग होगा और शिफॉन का ड्रेप अलग होगा। तो वो लगभग वैसे से ही शिफॉन के कपड़े से पूरी ड्रेस डिज़ाइन करता है। उसे पहले ये पिनअप करके डमी पे तैयार करता है, फिर उसे अपनी क्लाइंट को दिखाता है। क्लाइंट को वो ड्रेस पसंद आती है तो उस ड्रेस को पहले रफ़ कपड़े पे स्टिच किया जाता है। पूरा स्टिच होने के बाद डिज़ाइन जो उनकी जो एक्ट्रेस यानी जो क्लाइंट है जिसके लिए वो बना रहा है, वो उसको पहन के ट्राई करती है। ट्राई करने के बाद उसे अच्छा लगता है या उसमें कुछ भी चेंजेस लाने होते हैं कि इसका गला बड़ा हो गया, इसका गला छोटा हो गया, इसकी स्लीव्स बड़ी हो गई, स्लीव्स छोटी हो गई, तो कुछ भी अगर वो चेंज करता है तो वो उसी समय चेंज कर दिया जाता है और फिर फाइनली फ्रेश कपड़े पर जो उसको डिज़ाइन जो क्लाइंट को पहनना है यानी जो एक्ट्रेस को पहनना है उस कपड़े को दोबारा स्टिच करके उस डिज़ाइन को फाइनल कर दिया जाता है। तभी इसी इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने की वजह से ही ये ड्रेस बहुत महंगी हो जाती हैं और इन ड्रेसेस को केवल जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए होता है, या फिर डिज़ाइनर ड्रेसेस जिनको कहा जाता है, इनको कौन खरीदता है? फैक्ट्री के मालिक खरीदते हैं, उत्पादक खरीदते हैं, जो इस डिज़ाइन को खरीद के और उसका एक सस्ते रूप में फ्लैट पैटर्न तकनीक से, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, फ्लैट पैटर्न तकनीक से उनको बनाते हैं और उनको आगे रेडीमेड गारमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं एवरेज साइजेस के अनुसार। आज ये हमने पढ़ा ड्रेपिंग टेक्निक्स।